हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार मदनी से सिपाही की जो परीक्षा होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये आपको यूज़फुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। 1 से लेकर के 12 तक के जो प्रैक्टिस सेट है वो पहले ही चैनल पे अपलोडेड है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सी 1828 ईस्वी में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1951 ईस्वी में। अगला देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सी कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? सी राष्ट्रीय आपातकाल। नौकरशाही का कार्य क्या है? तो 5 का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी पटकाई पहाड़ियाँ। अगला देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए वॉरेन हेस्टिंग्स से। अगला देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी लाला लाजपत राय। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी सारनाथ में। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी शिक्षा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? 12 का आंसर हो जाएगा सी बलवंत राय मेहता। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी राज्य सरकार। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए 42वां। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी छोटा नागपुर। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो 16 का आंसर होगा ये निगम कर। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी 1921। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य कोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी ब्याज दर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश है वो 20 का आंसर होगा सी बढ़ता जाता है। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 21 का आंसर होगा डी 22। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी जनवरी 1857 ईस्वी में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा डी शिशिर कुमार घोष। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 24 का आंसर होगा सी तेज बहादुर सुप्रो। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी अरविंद घोष। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी 71 व 148। वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी बिरसा मुंडा। यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है? तो आंसर है बी लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो 29 का है डी तांबा और जस्ता। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। सोने को घोला जाता है तो 31 का आंसर हो जाएगा सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो 32 का आंसर हो जाएगा बी संपीड़ित गैस के छोड़ने से। लोलक की कला अवधि तो 33 का आंसर हो जाएगा बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। 34 का आंसर हो जाएगा बी क्लोरीन के कारण। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति को क्या कहलाती है? ए प्रकाशानुवर्तन। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी विटामिन B12। 37 में मैथ्स के क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
बी। 38 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 39 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 41 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 42 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 43 किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो 43 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए, काली मिट्टी। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? 44 का आंसर होगा सी, चाय। मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो 45 का जो हो जाएगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? डी, 12 महीने। टर्की की राजधानी क्या है? ए, अंकारा। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, याहा खान। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो 51 का है डी, सेबी। दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए, जम्मू कश्मीर में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 53 का आंसर होगा बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। वास्को डी गामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, 1498 ईस्वी में। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो ए, हड़प्पा। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है? तो 56 का आंसर होगा डी, मुद्रास्फीति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर होगा ए, संसद के पास। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो 58 का आंसर होगा बी, एनी बेसेंट। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो आंसर होगा ए, बेलगांव। अगला देते कंपनी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, कंपनियों की निवल आय पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 61 का आंसर होगा डी, जेबी कृपलानी। वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, अपनी जमा के आधार पर। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? ए, उत्तर प्रदेश में। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो 65 का आंसर होगा ए, जब आयात निर्यात से अधिक हो। अगला देखते हैं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 66 में आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो 67 का आंसर होगा बी, प्रति व्यक्ति आय। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ? तो 68 का आंसर होगा सी, सैयद हसन इमाम। अगला देखते हैं गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलपथ है? तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1। बिजली अगला देखते हैं बिजली के 1 किलोवाट आवर से 70 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। एक तत्व के समस्थानिक में 71 का आंसर होगा डी, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है। सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ए, ओजोन। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो 73 का आंसर होगा डी, हीरा। निम्नलिखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, घरेलू मक्खी। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो 75 का आंसर होगा बी, समुद्र का पानी। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो 76 का आंसर होगा ए, CO+N2। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? 77 का आंसर हो जाएगा डी, नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो सी, क्लोरीन। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो 79 का आंसर होगा डी, दृष्टिपटल, इसको रेटिना बोलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 82 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 83 में हमारे आंसर हो जाएगा बी। 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर आता है? तो आंसर हो जाएगा बी, दूसरे निचले स्थान पर। बीते 17 सालों में बिहार की दूध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, 104.83
लाख टन। अगला देखते हैं, हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डी प्रमोद झा। हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए कर्नल संतोष बाबू। हाल ही में किस जदयू राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हो गया है? ए महेंद्र प्रसाद। घर घर पानी पहुंचाने की योजना बिहार को देश में कितना स्थान मिला है? 91 का आंसर हो जाएगा ए पहला। वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी किसने टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पुरुष एकल बैडमिंटन के फाइनल में यूके के डी बेथल को हराया है? तो 92 का आंसर हो जाएगा डी प्रमोद भगत। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया गया? आंसर होगा ए 6। हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूपगढ़ी चोरी हो गई? तो आंसर होगा बी रोहतास। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा ए भागलपुर। अगला देखते हैं, बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो 97 का आंसर होगा बी सुपौल में। बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाओं के लिए कौन सा डायल नंबर उपलब्ध है? तो 98 का आंसर होगा डी 112। हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? तो 99 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी रितेश एस कुमार। अगला देखते हैं, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिले के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा? तो 100 का हमारा आंसर होगा सी अनुनय सिंह। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और ये आपको यूजफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।